देखा जो बदलाव करना है करे, लेकिन बदलाव करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। बहुत दिन से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मतदाता सूची में जो लोग मरे हुए थे उनका नाम जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जब आंदोलन कर रहे थे तो कुछ उनसे नहीं बना, तो अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई। जो एक पौधा लगाएगा प्राथमिक सदस्य बनेगा, 25 पौधा लगाएगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा। तो इस प्रकार से राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी हमारी पार्टी ने इसको अपनाया और पूरे देश और दुनिया में संदेश। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी लंबे समय से बिहार से बाहर थे और अब बिहार पहुंचेंगे तो संगठन में कई ऐसे बड़े बदलाव हैं वो करने जा रहे हैं। इससे खबरें चल रहे हैं, जिसको लेकर सब सवाल किया गया बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। कहा कि कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं है। वो तो बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार में जब हार जाते हैं तो वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो जनता के बीच रहते हैं तो कोई फायदा भी होता। क्या कुछ करें श्रवण कुमार, पहले सुन उनकी बातों को। तो कार्यक्रम में नहीं आना है आप लोगों को। ये बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जब पूरा देश और दुनिया में जलवायु परिवर्तन लेके चिंता का विषय बढ़ा, तो उन्होंने बिहार में जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना चलाई उन्होंने। और सिर्फ सरकार के तरफ से नहीं, बल्कि सभी विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे राय मशवरा कर बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला लिया। और सब लोगों ने एक मुश्त फैसला लिया कि बिहार में जल जीवन जो हरियाली योजना है उसको चलाएंगे, और जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहे हैं देश और दुनिया में, उसको रोकने के लिए बिहार सबसे आगे आएगा। और बिहार ने आपने देखा कि मानव श्रृंखला भी बनी। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग जल ये जो मानव श्रृंखला बनी उसमें सब लोगों ने बना करके संदेश दिया कि हम इसको रोकेंगे, और इस दिशा में काम हुआ। बहुत सारे काम हुए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा पौधे हम लोगों ने इस राज्य में लगाया है जब से जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत हुई। नदियों के गाद निकाले हैं, तालाब और बैन और आहर को हम लोगों ने जल के लिए संरक्षित किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हम लोगों ने काम किया है। हर स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना सफल हो, जलवायु परिवर्तन के, इसके लिए हम लोगों ने बिहार में काम किया है। और बिहार देश का पहला राज्य है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपना सबसे पहला मुद्दा बनाया। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभी भी है, पहले भी थे, तो पार्टी के लोगों को भी निर्देश दिया कि जो एक पौधा लगाएगा प्राथमिक सदस्य बनेगा, 25 पौधा लगाएगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा। तो इस प्रकार से राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी हमारी पार्टी ने इसको अपनाया और पूरे देश और दुनिया में संदेश दिया। तो मैं समझता हूँ कि बिहार जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना को सफल बनाने के लिए 15 विभागों के सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर तेजस्वी जी सर पटना आ रहे हैं। आरजेडी में संगठन में एक बड़े बदलाव की बात की जा रही है सर। जो बदलाव करना है करें, लेकिन बदलाव करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। उनको आशीर्वाद दे करके 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो सार्थक भूमिका अदा अगर करेंगे तब तो जनता हो सकता है कुछ मुखातिब हो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। गृह विभाग के माननीय मंत्री जी पटना में उपलब्ध है, उनसे पूछ लीजिएगा, सब बात की जानकारी आपको मिल जाएगी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कल भी एक किराना व्यवसायी को बहुत दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। इसमें अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले का हल निकालने के लिए तत्काल उनको पहल करना चाहिए। और जिस तरह की प्रवृत्ति बांग्लादेश में पनप रहा है, मैं समझता हूं अच्छी संकेत नहीं है। इस पर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी राम जी को लेकर सर कांग्रेस कह रही है कि अब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी को मिटाने की साजिश कर रही है। तो बहुत दिन से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मतदाता सूची में जो लोग मरे हुए थे उनका नाम जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जब आंदोलन कर रहे थे तो कुछ उनसे नहीं बना, तो अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई। अब वोट चोरी से सरकार बन गई। जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, झारखंड में इनके सहयोग से सरकार बनती है, तो चोरी नहीं होती है। लेकिन बिहार में इनका सफाया होता है तो इनको चोरी दिखता है। तो इनके जो सोचने का, समझने का, देखने का जो नजरिया है, तजुर्बा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, सत्य से परे है। अपने तजुर्बा में, नजरिया में उनको समीक्षा करना चाहिए। ये बात मैं उनको सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार किस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। तो वहीं जल जीवन हरियाली के तहत जो दिवस के तहत जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।